अगर मैं तुमसे एक सवाल करूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्यार कौन सा था, आई नो इट्स अ वियर्ड क्वेश्चन, बट हर किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्यार या पल उसका फर्स्ट लव ही होता है, जो कि बदनसीबी से बहुत से लोगों को उनकी छोटी सी उम्र में, बचपन में, स्कूल वगैरह में ही हो जाता है। यहाँ मैं बदनसीबी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, मैं मानता हूँ वो खूबसूरत था, बहुत ज्यादा खूबसूरत था, मगर बदनसीबी की बात यह है कि उस समय हमारे पास वक्त नहीं था। मैं उन स्कूल के 6 घंटों में आकर तुम्हें कितना देख पाता, ऊपर से स्कूल भी तो बेंचो 12th क्लास तक ही होते हैं, कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिसके बाद इंसान इन अधूरी कहानियों का बोझ लिए जिम्मेदारियों के पद पर चल पड़ता है। सबकी अलग अलग दुनिया हो जाती है, कभी एक दूसरे का चेहरा देखने का भी सौभाग्य नहीं मिलता। मगर तुम्हारा ये बचपना तुम्हें सिखा के बहुत कुछ जाता है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि नहीं भाई, मैं इन गलियों में फिर से नहीं जाऊंगा, प्रेम जैसे सब सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते हैं। तो कई लोग अपनी फर्स्ट ट्राई से बहुत कुछ सीख कर अपने अगले गेम में बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। सबकी अलग अलग दुनिया, आई एम नॉट जजिंग समवन, बट इन माई ओपिनियन तुम उसे कभी भुला नहीं सकोगे। वो अधूरी कहानी तुम्हें यूं ही उम्र भर खाती रहेगी, बिल्कुल शैलजा की तरह। यस, टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी 3 of Us। फिल्म एक औरत शैलजा की कहानी दिखाती है, जिसे की डायमेंशिया नामक एक बीमारी है, जिसमें वो धीरे धीरे अपनी यादाश्त खोती जा रही है। कुछ ही दिनों में वो अपना बचपन, जवानी, अपने लोग सब कुछ भूल जाएगी, जिसके कारण वो अपने बचपन वाली स्वीट सी मेमोरीज को एक बार फिर से दोहराना चाहती है। मगर तुम भी जानते हो, बीते कल को तो कोई भी नहीं जी सकता, मगर हाँ, हम उसे महसूस तो कर ही सकते हैं। जिसके लिए वो कोंकण टाउन जाने का फैसला लेती है, बिकॉज उसका ज्यादातर बचपन कोंकण में ही बीता था। वहीं से उसने 8वीं तक की पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। कोंकण में जाके वो जयदीप अहलावत को ढूंढती है, जिन्होंने प्रदीप कामड़ का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि शैलजा के बचपन के क्लासमेट एंड बहुत ही खास दोस्त रह चुके हैं, जिसे तुम शैलजा का फर्स्ट लव भी समझ सकते हो। कोच बचपन में तो सभी दोस्त ही होते हैं, मगर प्रदीप कुछ स्पेशल था। जिसके बाद शैलजा, शैलजा का पति और प्रदीप कामड़ तीनों मिलकर शैलजा का पूरा बचपन घूमते हैं। उसके स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, जो कि प्योर नॉस्टैल्जिया है। देखो, मूवी में ना ही तो कोई ओवर द टॉप कहानी है, ना ही कोई रोमांटिक सीन्स है, और ना ही कोई बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी डायलॉग्स है। सिंपल, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट जितनी ज्यादा सिंपल है उतनी ही ज्यादा प्यारी भी है। अगर तुमने विजय सेतुपति की 96 मूवी देखी थी और वो तुम्हें पसंद आई थी, तब तो ये मूवी तुम्हारे लिए ही है। जिसे डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने, जिन्होंने इसे को रिटर्न भी कर रखा है। एंड 3 of Us प्रीमियर्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया on November 24, 2022, but it was released in Indian theaters nearly a year later on 3rd November 2023. And at the 69th Filmfare Awards, the film received 7 nominations, including Best Film Critics, Best Actor Critics, and Best Actress Critics. देखो, नॉर्मली ऐसी मूवीज सबके लिए नहीं बनाई जाती और ना ही ये सब लोगों तक पहुंच पाती है। ऐसी मूवीज धीरे धीरे वर्ल्ड ऑफ माउथ के चलते एक लिमिटेड ऑडियंस में पॉपुलर होती है एंड अंडररेटेड कैटेगरी में रह जाती है, बिकॉज इन्हें एक टाइप ऑफ मैच्योर ऑडियंस ही फील एंड एंजॉय कर पाती है। वो हर डायलॉग के बाद 5 सेकंड का ठहराव लेना, कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस पर फोकस करना, डीप डीप कॉन्वर्सेशंस होना बाकी लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, बट मेरी तरह के डाई हार्ड फिलोसोफर्स को अजीब तो लगता है, मगर प्यारा वाला अजीब लगता है। शैलजा का 28 साल बाद लौट कर आना एंड प्रदीप को ढूंढना, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हुई थी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है, मगर फिर भी मैं किसी फिल्म को फिल्म की तरह ही देखना पसंद करता हूँ। मैं हर बार उसमें लॉजिक नहीं ढूंढता, एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल एक्सपेक्ट आर्ट टू मेक सेंस, दे एक्सपेक्ट द फैक्ट दैट लाइफ डजंट मेक सेंस। जिसका स्क्रीन प्ले मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। बहुत से सीन्स को काफी ज्यादा ब्यूटीफुली तरीके से लिखा एंड प्रेजेंट किया गया था। सभी एक्टर्स ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। खासकर मैं तारीफ करना चाहूंगा सैफ अली मैम की, उन्होंने क्या ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है। तुम उनके एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखना, उनसे जब भी कोई सवाल पूछा जाता है या वो जब भी कुछ बताने की कोशिश करती है, तब उनका दिमाग पर जोर डालना एंड सोचने के तरीकों को देखकर तुम्हें महसूस होगा कि शैलजा धीरे धीरे खुद को भूल रही है। इसके अलावा जयदीप सर की भी वो सिंपल सिटी एंड उनका थोड़ा थोड़ा शर्मिलापन देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज मैं उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। भाई, मैं रियल में वैसा ही हूँ। खैर, इससे पहले कि लोग इसे भूल जाए, तुम जरूर देख लेना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड भी करना। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी। इनफैक्ट 2023 की मेरी सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है, बिकॉज इट्स द काइंड ऑफ कंपेनियनशिप दैट सिक्योर इनफ टू विथस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ओल्ड स्टोरी एंड ए न्यू एंडिंग। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस नीचे मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक दिए गए, तो मुझे उन पर भी फॉलो कर लो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। बाय। ये क्या आप तुम लगा रखा है? स्कूल में तो तू बोलते थे